सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्यिक परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के निहालपुर गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से कविता के प्रति झुकाव था। इनकी कविता की पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी आम लोगों का कंठहार बन गई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका थी। कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी के प्रभाव और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में देश प्रेम, त्याग और बलिदान के भावों ने मुखर रूप ले लिया था। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कई रचनाएं लिखी जो बहुचर्चित हुई। इनकी कविताओं का मूल स्वर राष्ट्रीय चेतना का था, लेकिन प्रेम और वात्सल्य भाव की कविताओं को भी खूब सराहना मिली। इनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, मुकुल और त्रिधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां भी बेहद चर्चित रहीं। इन्होंने कुल 48 कहानियां लिखी हैं। इनका बिखरे मोती शीर्षक से पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में भग्नावशेष, होली, दृष्टिकोण, कदम के फूल और ग्रामीण जैसी चर्चित कहानियां शामिल हैं। उन्मादिनी शीर्षक से इनका दूसरा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। तीसरे कहानी संग्रह का शीर्षक है सीधे सीधे चित्र। इनकी कहानियों में ज्यादातर पारिवारिक सामाजिक समस्याएं कथावस्तु के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी कथा साहित्य के संसार में खूब प्रसिद्धि मिली थी। सन 1948 में एक कार दुर्घटना में 43 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज तेज शीर्षक से सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी। स्वदेश के प्रति कविता। स्वतंत्र प्यारे स्वदेशा, स्वागत करती हूं तेरा, तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा। उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही है प्यारी। उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, अथवा तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। आशा की सूखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराए, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। स्वदेश के प्रति कविता की व्याख्या, मूल स्वर एवं काव्य सौंदर्य। स्वतंत्र प्यारे स्वदेशा, स्वागत करती हूं तेरा, दूना प्रमुदित मन मेरा, तुझे देखकर आज हो रहा उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही है प्यारी। संदर्भ प्रस्तुत काव्य की पंक्तियों सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुचर्चित कविता स्वदेश के प्रति से उद्धृत की गई हैं। व्याख्या। इस कविता में कवयित्री स्वतंत्रता को संबोधित करते हुए कहती है कि प्यारे स्वतंत्र, हमने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत यातनाएं झेली हैं, तुम्हें पाने के लिए हमारा तपत्याग भी कम नहीं है। इतनी कड़ी तपस्या के उपरांत तुम स्वतंत्र मिले हो। आ जाओ मेरे स्वदेश में, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम्हें देखकर मन दुगुना आनंद से भर उठा है, मैं खुशी से झूम उठी हूं। तुम उस आनंदमयी बालक की तरह मेरे स्वदेश में प्रवेश करो जो अपने ज्ञान, बढ़ापन और रोशनी से दुनिया का कल्याण करने के लिए जन्म लेता है और किसी बात की चिंता से मुक्त रहता है। उम्मीद का प्रतीक है और अपनी मां का हितैषी भी, इसलिए तुम उसी उम्मीद के साथ मेरे स्वदेश में प्रवेश करो। सदा इस देश की मिट्टी के हितैषी बने रहना। हे स्वतंत्र, तुम उस वीर युवक की तरह से आओ जो इतना साहसी और वीर होता है कि उसे विपदाएं डराती नहीं है, बल्कि उसे विपदाओं से प्यार होता है। उस वीर युवक की तरह मेरे स्वदेश में प्रवेश करो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। विशेष 1, यह कविता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। 2, इसमें स्वतंत्रता का आदर्श रूप अभिव्यक्त हुआ है। 3, कवयित्री स्वतंत्रता का स्वागत बहुत मनोयोग से करती है। 4, एक तरफ बच्चे की तरह यानी आनंद और चिंता मुक्त होने के लिए कहती है और दूसरी ओर उस युवक की तरह आने का आग्रह करती है जिसे विपदाएं प्यारी होती है। 5, भावों की सहज सरल अभिव्यक्ति है। 2, उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, अथवा तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। आशा की सूखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराई, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रतिनिधि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता स्वदेश के प्रति से उद्धृत की गई है। कवयित्री ने अपनी इस कविता में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना को प्रभावशाली ढंग से व्यजित किया है।
व्याख्या है स्वतंत्र, तुम उस सेवक की भांति हमारे स्वदेश में आ जाओ जिस तरह एक सेवक होता है। इस स्वदेश में आज्ञाकारी सेवक की तरह प्रवेश करो। हमारे स्वदेश में तुम उस तरह से भी प्रवेश करते हो जिस तरह से कोई प्रसिद्ध राजा युद्ध में अपने दुश्मनों को पराजित करने के बाद अपने रथ में सवार होकर कीर्ति ध्वजा के साथ अपने राज्य में प्रवेश करता है। तुम गर्व के भाव लिए हमारे स्वदेश में आओ। एक समय तो ऐसा लग रहा था मानो हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकेगी। उम्मीद सूखी लतिका की तरह मुरझा गई थी। हम निराश हो चुके थे, लेकिन तुम्हें पाकर मुरझाई लतिका फिर से हरी हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो लतिका में दोबारा प्राण वायु का संचार हो गया है। हे स्वतंत्र, बहुत संघर्ष के बाद तुम मिले हो, इसलिए हमारे स्वदेश में तुम इस तरह से भी प्रवेश करना जैसे उन अत्याचारियों ने हमें यातनाएं दी। हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने जो अत्याचार किए, उस सभी अत्याचारों को भी तुम दिखा देना। हमारे ऊपर हुई यातनाओं को भी प्रतिबिंबित करते हुए आना, ताकि हमें जिस संघर्ष के बाद तुम हासिल हुए हो उसका मूल्य सदैव हमारी स्मृति में रहे। विशेष एक, स्वतंत्र का स्वागत अनेक रूप से किया गया है। 2, निराशा और आशा के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। 3, अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। 4, स्वतंत्रता के मूल्य को स्थापित किया गया है। 5, कवयित्री की भाषा भावपूर्ण, सहज और सरल है। कविता का मूल स्वर। स्वदेश के प्रति कविता का मूल स्वर स्वतंत्र के वास्तविक रूप को चित्रित करना है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में स्वतंत्र किस तरह से प्रवेश करे। कवयित्री स्वतंत्रता का वैभवपूर्ण स्वागत करती है और उसे कई रूपों में साकार होते देखना चाहती है। स्वदेश को यह स्वतंत्रता उपहार स्वरूप नहीं मिली है। सदियों तक गुलामी की भयानक यातनाएं सहकर अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पर बाध्य किया है। इस स्वतंत्रता के लिए बहुत त्याग और बलिदान दिया गया है। अब जाकर स्वतंत्रता मिली है और भारत स्वतंत्र हो गया है, तब किस रूप में स्वतंत्रता स्वदेश में प्रवेश करे, इस भाव को कवयित्री ने बेहद खूबसूरती के साथ अभिव्यक्त किया है। काव्य सौंदर्य। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में सहज सरल अभिव्यक्ति उनकी रचनात्मक उपलब्धि की तरह प्रस्तुत होती है। कविता में तुकांत मुक्त छंद के कारण गेयता के अद्भुत गुण का समावेश हो जाता है। इनकी कविता में ओस प्रसाद और माधुर्य भावों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी इस कविता में जिन भावों को प्रकट किया है, उनका शब्द चयन खास माने रखता है। स्वतंत्रता मिलने से पहले की जो स्थिति थी, उसे व्यक्त करने के लिए युद्ध क्षेत्र, विविधताएं और निर्भयता जैसे शब्दों का चयन अद्भुत वातावरण का निर्माण करता है। वे अपनी उदासी के लिए सूखी लतिकाएं का प्रयोग करती हैं। उनके शब्द चयन में समास शक्ति का अनोखा उदाहरण दिखाई पड़ता है। बेहद कम शब्दों में गहरी अनुभूति को प्रकट कर देना कवयित्री की अनूठी विशेषता है। सुभद्रा कुमारी चौहान अलंकारों से अपनी कविता को लादना पसंद नहीं करती है। वास्तव में कवयित्री की सहज संप्रेषणीय अभिव्यक्ति ही उनकी लोकप्रियता का मुख्य आधार है। भावपक्ष। स्वतंत्रता मिलने पर कवयित्री का मन दोगुनी खुशी से भर उठा है। वह स्वतंत्र का स्वागत करते हुए इसकी भिन्न भिन्न तरीके से परिकल्पना करती है। कभी वह चाहती है कि स्वतंत्रता का स्वदेश में प्रवेश बालक की तरह हो, कभी वह कहती है कि उस वीर युवक की तरह प्रवेश करो। कभी कहती है स्वतंत्र, तुम मेरे स्वदेश में उस तरह से प्रवेश करो जैसे युद्ध जीतकर राजा अपने प्रदेश में प्रवेश करता है। कीर्ति पताका लहराता हुआ उसका रथ गौरव का बखान करता है। कवयित्री यह भी इच्छा रखती है, हमने तुम्हें पाने के लिए जितने अत्याचार सहे हैं, जिस अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे ऊपर अनगिनत प्रहार किए हैं, कुछ इस तरह से स्वदेश में प्रवेश करना कि उस यातना को भी सदा याद रख सकें। कवयित्री का मन अनगिनत भावों से भरा गया है। वह भावी स्वतंत्रता को कुछ इस तरह से स्वदेश में प्रवेश दिलाना चाहती है जिससे राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल हो जाए। कला पक्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी इस कविता में अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हैं। एक बड़ी लड़ाई जीतने का भाव इस कविता में अभिव्यक्त हुआ है। उनका रचनात्मक कौशल इतना परिपक्व और प्रौढ़ है कि शब्दों के माध्यम से दृश्य उत्पन्न कर देता है। वे कविता में शब्दों को इतनी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करती हैं कि अनायास एक वातावरण का निर्माण हो जाता है। पाठक उसी मानसिकता को महसूस करने लग जाता है। कवयित्री ऐसा इस कारण से कर पाती हैं कि वे जो बिंब और प्रतीक चुनती हैं, वह हमारे रोजमर्रा के जीवन से उठाती हैं। स्वतंत्र को वे बालक, वीर युवक, सेवक, स्वामी के समानांतर खड़ा कर देती हैं। ऐसा लगता है मानो स्वतंत्रता एक भाव और विचार न होकर कोई मूर्त प्राणी के रूप में अवतरित हो जाता है।
अपनी प्रगति जांचिए। अपनी प्रगति जांचिए। 1. हिंदी काव्यधारा का पहला युग किसके नाम से जाना गया है? उत्तर, आदिकाल के। 2. आदिकाल में मुख्य रूप से किसकी प्रधानता रही है? उत्तर, वीर रस की। 3. सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म किस गांव में हुआ था? उत्तर, निहालपुर। 4. कविता में कवयित्री ने किसे संबोधित किया है? उत्तर, स्वतंत्रता को।